आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर 15। फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर 15। ठीक है, आज हमने बात करना है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। आज हमने क्या बात करना है, मेन आज हमारा टॉपिक क्या होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। अब एक्सप्लॉयटेशंस का क्या मतलब है? एक्सप्लॉयटेशंस का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग्स का ट्रैफिकिंग है, मानव का जो मानव तस्करी जिसको बोलते हैं, एक तो वो हो गया एक्सप्लॉयटेशंस। फोर्स्ड लेबर वो एक्सप्लॉयटेशंस है। उसके बाद चिल्ड्रन वुमेन के प्रति जो भी एक्सप्लॉयटेशंस हो रहे हैं वो है एक्सप्लॉयटेशंस। तो मेनली क्या है, मेनली आर्टिकल 23 और 24 ये हमें अधिकार देती है, या हमारा ये अधिकार है आर्टिकल 23 और 24 के अकॉर्डिंग। कि आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मींस ह्यूमन बीइंग के ट्रैफिकिंग मींस मानव तस्करी, और जो फोर्स्ड लेबर है उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। तो उसके खिलाफ खड़ा होता है आर्टिकल 23। अगर कोई मानव तस्करी कर रहा है या कोई फोर्सफुली लेबर करवा रहा है या कम वेजेज के साथ लेबर करवा रहा है, तो उसको कौन प्रोहिबिट करता है? आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है। ठीक है, आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। या मीन्स कहने का मतलब है कि जो चिल्ड्रन 14 साल से कम के एज के हैं, हमने इससे पहले में देखा था राइट टू एजुकेशन में कि लेकर के 1 से लेकर के 14 ईयर्स तक के बच्चे को क्या बोला गया है, 1 से लेकर के 14 ईयर्स के बच्चे को क्या बोला गया है कि आप क्या करो, आप आपका क्या अधिकार है? राइट टू एजुकेशन, आपका अधिकार है पढ़ने का। ठीक है, तो आप 14 साल तक के बच्चे को क्या कर सकते हो? आप काम नहीं करवा सकते। तो इसी बात के खिलाफ कौन है? इसी बात के खिलाफ है आर्टिकल 24 की हम बच्चे को फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। इसी को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 24। मीन्स अगर कोई काम करवा रहा है तो उसके खिलाफ वो क्या है? वो इलीगल है। अगर कोई काम करवा रहा है फैक्ट्री में बच्चे को तो वो क्या है? वो इलीगल है। ठीक है, तो आज हमने देखना है आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। मीन्स फोर्स्ड लेबर का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो फोर्सफुली काम करवा रहा हो या फिर कम वेज देकर के काम करवा रहा हो। तो अगर कोई भी काम करवा रहा हो फोर्सफुली, दैट मीन्स किसी भी प्रकार का काम हो, तो वो उसको कौन प्रोहिबिट करता है? उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। ठीक है, एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है, दैट मीन्स वो पनिशेबल है अकॉर्डिंग टू लॉ। वो क्या है? वो पनिशेबल है, वो सजा के पात्र होंगे। ठीक है, दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। मीन्स आर्टिकल 23 किसको किसको राइट्स देता है? दोनों, सिटीजन को भी और नॉन सिटीजन को भी। ऐसा नहीं है आर्टिकल 23 सिर्फ सिटीजन के लिए है या सिर्फ नॉन सिटीजन के लिए है। आर्टिकल 23 किसके लिए है? आर्टिकल 23 सिटीजन के लिए भी है और नॉन सिटीजन के लिए भी है। ठीक है, उसके बाद इट प्रोटेक्ट्स इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन। सिर्फ ये आर्टिकल 23 सिर्फ प्राइवेट पर्सन सिर्फ क्या कर रहा है? सिर्फ स्टेट के लिए नहीं है। मीन्स कहने का मतलब है कि सिर्फ स्टेट ही इस आर्टिकल से सिर्फ स्टेट बाउंडेशन में नहीं है। इस आर्टिकल से अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी काम करवा रहा है फोर्सफुली, या कोई उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, या फिर कोई फोर्सफुली लेबर करवा रहा है, दैट मीन्स वो भी पनिशेबल होगा। सिर्फ स्टेट ही नहीं होगा। स्टेट अगर करवा रहा है वो तो जिम्मेदार है ही, लेकिन स्टेट के अलावा भी अगर कोई व्यक्ति काम करवा रहा है या कोई इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग भी काम करवा रहा है या मानव तस्करी कर रहा है, दैट मीन्स वो पनिशेबल है। वो क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ वो पनिशेबल है। ठीक है, उसके बाद द एक्सप्रेशंस ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। अब ट्रैफिकिंग में क्या क्या आ गया? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या क्या आ गया? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ गया आपका सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन वुमेन चिल्ड्रन लाइक गुड्स। सामान की तरह हम क्या कर रहे हैं? मेन को, वुमेन को और चिल्ड्रन को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। चाहे हम बेच रहे हैं किसी मेन वुमेन और चिल्ड्रन को, या तो हम खरीद रहे हैं, ये आपका होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसके बाद इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। हम प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे हैं किसी से, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे चिल्ड्रन हो,
वो भी क्या है, वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, वो भी क्या है, वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ठीक है, उसके बाद देवदासीज। देवदासीज क्या होता है, 1934 में एक बॉम्बे में एक एक्ट आया था। देवदासी क्या होता है, देवदासी एक ऐसे टर्म है कि पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे कि जो बच्चे होते थे, लड़कियां खास करके, उनको क्या कर दिया जाता था, मंदिर में दान कर दिया जाता था कि यहीं रह करके ये सेवा करेंगे, यहीं रह करके ये पूजा पाठ करेंगे, यहीं रह करके ये खाना पीना अपना सारा काम करेंगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे टाइम को चेंज होते हुए धीरे धीरे क्या हुआ कि वो क्या हो गया, वो धीरे धीरे इलीगल प्रैक्टिस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। इलीगल कहने का मतलब है, इलीगल प्रैक्टिस कहने का क्या मतलब है, इलीगल प्रैक्टिस कहने का मतलब है कि धीरे धीरे वो क्या होने लगी, वहां से चीजें चेंज होने लगी। मीन्स लोग ये सोचने लगे कि चलो इसका तो कोई है नहीं, तो इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देवदासी वहां से शुरू हुई। ठीक है, तो ये भी देवदासी भी रहना क्या है, देवदासी भी एक इलीगल प्रैक्टिस है। ये भी क्या है, ये भी एक इलीगल प्रैक्टिस है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स जो हम लोग क्या करते हैं, बंधुआ मजदूरी, उसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं एक तरह से बंधुआ मजदूरी करवाते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी इलीगल है। हम किसी को फोर्सफुल्ली काम नहीं करवा सकते। सीधी सीधी बात है, फोर्सफुल्ली काम करवाने का मतलब है वो पनिशेबल ऑफेंस है। क्या है वो, पनिशेबल ऑफेंस मीन्स वो पनिशमेंट के भागी है। ठीक है, आई बात समझ। उसके बाद टू पनिश दिस एक्ट द पार्लियामेंट हैज इंप्लीमेंटेड द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इस एक्ट को पनिश करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लाया, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ठीक है, ताकि क्या हो सके, इस एक्ट को हम स्टॉप कर सके, इस एक्ट को हम क्या कर सके, रोक सके। ठीक है, उसके बाद द टर्म बेगार मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट रीन्यूमरेशन। बेगार का क्या, हमने बेगार का वर्ड यूज किया था, लेकिन बेगार का क्या मतलब है, बेगार का मतलब है कि कंपल्सरी वर्क्स विदाउट रीन्यूमरेशन। रीन्यूमरेशन का रीन्यूमरेशन का क्या मतलब है, रीन्यूमरेशन का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, काम तो करवा रहे हैं लेकिन उसको वेजेज नहीं दे रहे, काम तो करवा रहे हैं लेकिन उसको पैसे नहीं दे रहे। ये क्या है, ये टर्म इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीन्यूमरेशन। ठीक है, it was a peculiar Indian system under which the local जमींदार sometimes used to force their tenants to render service without any payment। ये क्या है, ये इतिहास से चलते आया है। इतिहास से क्या चलते आया है कि जो लोकल जमींदार है वो क्या कर रहे थे, लोकल जमींदार क्या कर रहे थे, काम करवा रहे थे लेबर से, लेकिन उसको पेमेंट नहीं कर रहे थे। काम तो ले रहे थे, लेबर से क्या कर रहे थे, काम तो करवा रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे, उसको पेमेंट नहीं दे रहे थे। तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, वो विदाउट रिन्यूमरेशन हो गया। ठीक, उसके बाद इन एडिशन टू बेगार द आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर लाइक बॉन्डेड लेबर। मीन्स बेगार के टर्म में अगर हम देखें तो सिर्फ बेगार ही नहीं है यार, विदाउट जो रिन्यूमरेशन है उसको ही नहीं है, उसके साथ साथ जो फोर्स लेबर है उसको भी प्रोहिबिट करता है। इस फोर्सफुली हम किसी को काम नहीं करवा सकते। 100 बात की एक बात यही है, हम फोर्सफुली किसी को काम नहीं करवा सकते। द टर्म फोर्स लेबर मीन्स कंपेलिंग ए पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज और हर विल। फोर्स लेबर का मतलब है कि हम उसकी इच्छा के बिना उससे काम करवा रहे हैं, बिना इच्छा के, उसका इच्छा है भी नहीं, फिर भी हम उससे काम करवा रहे हैं कि आपको काम करना ही होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग फोर्स लेबर। ठीक है, द वर्ड फोर्स इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल और लीगल फोर्स बट आल्सो फोर्स अराइजिंग फ्रॉम वन कंपल्सन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस दैट इज वर्किंग फॉर लेस देन द मिनिमम वेजेस। फोर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है, फोर्स का मतलब सिर्फ फिजिकल और लीगल फोर्स नहीं है, बट ऑल्सो इकोनॉमिकल सर्कमस्टांसेस। मीन्स किसी के पास कम पैसे हैं या किसी ने कर्ज लिया तो उसको क्या कर दिया, उसको बंधुआ मजदूर बना दिया कि जब तक तुम्हारा कर्ज पूरा नहीं होता तब तक तुम मेरे खेत पे काम करोगे या मेरे फील्ड पे काम करोगे। तो ये इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हो गया। ठीक है, या फिर ये हो गया कि क्या करवा रहे हैं हम, काम 8 घंटा करवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और हम उसको वेज मिनिमम कर रहे हैं, बहुत कम उसके सैलरी दे रहे हैं या बहुत कम उसको खर्चा दे रहे हैं, ये भी फोर्स में आता है। ठीक है, in this regard, the Bonded Labor System Abolition Act 1976, the Minimum Wage Act 1948, the Contract Labor Act 1970 and the Equal Remuneration Act 1976 was made। इसी कंसिडर को लेते हुए, इसी बात को मानते हुए क्या हुआ, इसी बात को मानते हुए क्या हुआ, हमारे पास बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोल्यूशन एक्ट 1976 आया, मिनिमम वेज एक्ट 1948 आया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 आया और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 बनाया गया, इन्हीं चीजों को रोकने के लिए। ठीक है, इन चीजों को रोकने के लिए ये सारी चीजें, ये सारे टर्म आए। इसके बाद क्या बात हुई, इसके बाद की बात करते हैं
अब आर्टिकल 23 और क्या प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 23 आल्सो प्रोवाइड्स फॉर एन एक्सेप्शंस टू दिस प्रोविजन। इस प्रोविजंस के एक्सेप्शंस में आर्टिकल 23 क्या प्रोवाइड करता है? इट परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस। देखिए, अब अगर स्टेट कोई कंपलसरी पर्पस दे रहा है, स्टेट कुछ बोल रहा है कि नहीं ये कंपलसरी है, वो काम करना पड़ेगा। उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि फोर्सफुली हमें कराया जा रहा है। अगर स्टेट कुछ कंपलसरी काम बोल दिया, कंपलसरी कहने का मतलब है इन द सेंस कि कंपलसरी मान लिया जाए कभी कभी एसेंशियल सर्विस आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गया, या कहीं पर नेशनल इमरजेंसी आ गया, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्टेट ये बोलेगा कि आप जाकर के हेल्प करो। दैट मीन्स आप वॉलेंटरीली, आप वॉलेंटियर बनो। आप क्या करो? आप वॉलेंटियर बनो, ताकि क्या हो सके, जो आम जनता है उसका हेल्प हो सके। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अब वो काम करना नहीं चाहता। अब जिस टाइम में अभी कोविड-19 का बात आप देख लीजिए, सारे डॉक्टर्स काम कर रहे थे। दैट मीन्स वो फोर्सफुली नहीं है। उसको फोर्सफुली हम ये फोर्स लेबर नहीं कह सकते, या फिर फोर्स करके हम काम नहीं कह सकते कि हाँ स्टेट ने फोर्स किया मेरे ऊपर तो हम काम ये नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, वो एसेंशियल सर्विस है। दैट मीन्स ये एक्सेप्शन है। आर्टिकल आर्टिकल 23 का क्या है? ये एक्सेप्शन है। एज फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस। दैट मीन्स मिलिट्री सर्विस कभी कभी हो सकता है और कभी कभी सोशल सर्विस हो सकता है, फॉर विच इट इज नॉट बाउंड टू पे। इसमें कि क्या हो सकता है कि इसमें पेमेंट का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना पेमेंट ही मिलेगा। हो सकता है आपको पेमेंट ना भी मिले, क्योंकि वो सोशल सर्विस है या मिलिट्री सर्विस है। अब अपने देश के ऊपर कोई खतरा आ जाएगा तो आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ हमें पेमेंट कितना दोगे। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सोशल सर्विस के रूप में ये हमारे देश सेवा करनी है। ठीक है, ये बातें होगी हमारी आर्टिकल 23 का। हाउएवर इन इम्पोजिंग सच सर्विसेज द स्टेट इज नॉट परमिटेड टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट और क्लास। कहने का मतलब है आर्टिकल 23 में ये भी लिखा हुआ है, या आर्टिकल 23 का मतलब ये भी बनता है कि अगर मान लिया जाए इन सर्विसों को, चाहे वो सोशल सर्विस हो चाहे वो मिलिट्री सर्विस हो, इन सर्विसों को अगर स्टेट इम्पोज कर रहा है, उसमें स्टेट ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट और क्लास। इन बेसिस पे क्या कर सकता है? इन चार बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि हाँ आप इस केस से, इस क्लास से हो, या आप इस कास्ट से हो, या रेस अलग है आपका, या रिलीजियस अलग है तो हम आपको नहीं लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता एनी हाउ। किसी भी हाल में स्टेट क्या कर सकता है? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। स्टेट क्या कर सकता है? आपको इम्पोज, ये डिस्क्रिमिनेशन इम्पोज नहीं कर सकता। सारे लोगों को मिस कॉमन ग्रुप बना करके या कॉमन चीजों को कर करके क्या करे? स्टेट ये बोल दे कि आपको सोशल सर्विस करनी है। ठीक है, ये बातें होगी आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। इस फैक्ट्री में जो चिल्ड्रन है उसको प्रोहिबिट कैसे करें? फैक्ट्री में जो चिल्ड्रन काम कर रहा है उसको प्रोहिबिट कैसे करें? उसके लिए हमारे पास आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हैजार्डियस एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क्स और रेलवे। दैट मीन्स आर्टिकल 24 क्या प्रोहिबिट्स करता है? आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स करता है कि कोई भी चिल्ड्रन जिसका एज 14 साल से कम है, 14 ईयर से जिसका एज कम है, उसको उसको एम्प्लॉयमेंट हम नहीं करवा सकते, उसको हम काम नहीं करवा सकते, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, कोई माइंस हो, या कोई हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट हो। मीन्स कोई पटाखे का फैक्ट्री हो गया, या कोई ऐसी चीज है जहां पर जान का खतरा हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क हो, वहां पर हम 14 साल से कम के बच्चे को काम नहीं करवा सकते। ये कौन कहता है? आर्टिकल 24 कहता है। उसके बाद बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। आर्टिकल 24 ये भी, आर्टिकल 24 एक चीज तो मना कर दिया कि हाँ चलो आप ये नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ आपके पास अगर कोई इनोसेंट वर्क है या कोई हार्मलेस वर्क है तो आप वो करवा सकते हो। अब मान लीजिए अगर आर्टिकल 24 क्या करता, अगर आर्टिकल 24 इन सब चीजों को मना कर देता कि हाँ आप कहीं पर भी काम नहीं करवा सकते, फिर तो हाउस में भी काम, घर पे भी काम करवाना नहीं है। घर पे भी जो काम होना है वो घर पे भी काम नहीं होएगा। ये बातें होगी ना। तो इसीलिए आर्टिकल 24 क्या कहता है? आप कोई हार्मफुल जगह पे काम नहीं करवाओगे, आप कोई माइंस में काम नहीं करवाओगे, आप कोई फैक्ट्री में काम नहीं करवाओगे। हाँ, जहां बात है कि हार्मलेस चीजें हैं, हार्मलेस जगह पे काम हम करवा सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? इनोसेंट वर्क करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन दिस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 आया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो।
उसके बाद इन एडिशन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1951, Apprentice Act 1961, the Beedi and Cigar Works 1966, and other similar act prohibit the employment of children below certain age. ये सारे एक्ट लाए गए हैं। ये सारे एक्ट क्या क्यों लाए गए? ये सारे एक्ट इसलिए लाए गए हैं ताकि जो 14 ईयर्स से कम के बच्चे हैं उसको क्या कर सके, उसको प्रोहिबिट कर सके, उसको क्या कर सके, उसको प्रोहिबिट कर सके या उसको इन चीजों से बचा सके और उनको क्या कर सके, बेसिक एलिमेंट्री या प्राइमरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करा सके, या हम पेरेंट्स के ऊपर फोर्स बना सके, आप क्या करो, आप इनको काम से हटा करके आप इनको पढ़ाई पे लगाओ। ठीक है। उसके बाद in 1996 the Supreme Court directed the establishment of child labor rehabilitation welfare fund in which the offending employer should deposit a fine of 20,000 for each child employed by him or her. सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में क्या बनाया, एक 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 क्या डायरेक्ट किया, एस्टेब्लिश किया, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड। इसमें क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर कोई ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर है जो कि क्या कर रहा है, अगर बच्चे को काम करवा रहा है तो वो क्या होगा, वो 20,000 फाइन के रूप में देगा। और वो 20,000 से क्या बनेगा, वो 20,000 से बच्चे के डेवलपमेंट में जाएगा और उससे क्या होगा, एजुकेशन में जाएगा, डेवलपमेंट में जाएगा। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में बोला। उसके बाद इट आल्सो इशूड डायरेक्शंस फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर इन्होंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये डायरेक्शन इशू किया कि क्या हमें कहाँ खर्च करना वो पैसे, ताकि क्या हो सके, इंप्रूव एजुकेशन इंप्रूव हो सके, हेल्थ इंप्रूव हो सके, न्यूट्रिशन इंप्रूव हो सके चिल्ड्रन का। इन जगह पे हमें वो पैसे लगाने हैं, जो पैसे हमारे पास आए हैं 20,000 फाइन करके, उनको क्या करना, उनको इन जगह पे लगाना है। और इससे क्या होगा, इससे एक तो इनके डेवलपमेंट भी होंगे, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो एजुकेशन वाइज हो, चाहे वो न्यूट्रिशन वाइज हो, किसी भी तरीके से क्या होगा, वो एक तो इंप्रूवमेंट होगा। दूसरी बात क्या होगी कि लोग क्या करेंगे, छोटे बच्चे को, 14 से कम साल के बच्चे को काम पे नहीं रखेंगे। ठीक है, दोनों काम हो जाना था इससे। उसके बाद द कमीशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 was enacted to provide for the establishment of National Commission and State Commission for Protection of Child Rights and Children's Court for providing speedy trials of offences against children और of violations of child right। क्या हुआ, बात सुनिए क्या हुआ। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, 2005 में क्या बनाया, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। और उसमें क्या इस्टेब्लिश किया कि नेशनल कमीशन बनाओ और स्टेट कमीशन बनाओ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए नेशनल कमीशन बनाओ, स्टेट कमीशन बनाओ, चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाओ फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल्स, ताकि ट्रायल क्या हो सके, स्पीड हो सके, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वायलेशंस ऑफ चाइल्ड राइट। और जो भी चाइल्ड राइट्स का वायलेशन हो रहा है या जो भी चाइल्ड राइट्स को वायलेट कर रहा है, उन सबके खिलाफ क्या हो, इन चीजों को बनाओ। ठीक है। In 2006, the government banned the employment of children as domestic servants or workers in business establishment like hotels, dhaba, restaurant, shops, factories, resorts, spas, tea shops and so on। मीन्स 2006 में क्या गवर्नमेंट ने क्या बैन कर दिया, गवर्नमेंट ने बैन किया कि आप क्या कर सकते हो, बच्चे को डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में भी नहीं रख सकते। डोमेस्टिक सर्वेंट्स हो गया, वर्कर्स हो गया, जैसे बिजनेस, जैसे होटल्स में 14 साल से अगर कम बच्चे तो वो बैन है, ढाबास में बैन है, रेस्टोरेंट में बैन है, शॉप्स, फैक्ट्रीज, रिसोर्ट्स, स्पास, टी शॉप्स एंड सो ऑन, इन सब जगह पे क्या है, अगर 14 साल से कम के बच्चे काम कर रहे हैं, दैट मींस वहां वो बैंड है, वो इलीगल है, वहां पर 14 साल से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते। ठीक है। It warned that anyone employing children below 14 years of age would be liable for prosecutions and penal actions। में जो भी लोग 14 साल से कम बच्चे को काम करवा रहे हैं, दैट मींस वो क्या हो सकते हैं, वो किसके लिए लायबल है, प्रोसिक्यूशंस के लिए और पीनल एक्शंस के लिए लायबल है। उसके ऊपर प्रोसिक्यूशंस भी हो सकता है और उसके ऊपर पीनल एक्शंस भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट एक्ट 2016 amended the Child Labor Prohibitions and Regulation Act 1986। मींस क्या हुआ, और उसको क्या कर दिया गया, इट हैज रीनेम्ड द प्रिंसिपल्स एक्ट ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलसेंस लेबर।
1986 में क्या किया गया, उसको अमेंड किया। कौन से एक्ट को अमेंड किया? द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 को क्या कर दिया, 1986 को क्या कर दिया, उसको रेगुलेट, इसको क्या कर दिया, अमेंड करके क्या बना दिया, चाइल्ड एंड एडोलसेंस लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसको बना करके, इसको चेंज करके क्या बना दिया, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। 2016 में इसको क्या कर दिया, इसको बहुत सारे अमेंडमेंट करके इसको एक अलग नाम दे दिया। ठीक है, ये बातें होगी हमारी आर्टिकल 24 की। 23 और 24 आर्टिकल की हमारी बात खत्म होगी। अब हमने बात करना है आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 कहने का मतलब है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे पास ये अधिकार है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपना फ्रीडम को कॉन्फेस कर सकते हैं, हम अपना बिलीफ को मान सकते हैं अच्छी तरीके से। दैट मीन्स ये हमारा अधिकार है, ये हम कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, इन टॉपिक को आर्टिकल 25 को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।